क्या एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से प्यार करना गुनाह है? क्या स्वीटी और राज के प्यार के बीच स्वीटी की पापा दीवार होके खड़े थे? आइए जानते हैं राज और स्वीटी की प्यार भरी कहानी। साल 1970 की बात है। पुलवामा, जम्मू कश्मीर का एक छोटा गांव था। वहाँ हिंदू और मुस्लिम परिवार सब मिलजुल के रहे थे। उस गांवों का सारे लोग बहुत गरीब थे। वो लोग खेती करके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उस गांवों में एक मुस्लिम किसान था और उसके एक बेटा था। सब लोग उसको राज बुला रहे थे। गांवों में सब उसे बहुत मानते थे और उसे बहुत प्यार भी करते थे। राज देखने में काफी स्मार्ट एंड हैंडसम लड़का था और पढ़ाई में भी बहुत होशियार लड़का था, पर गरीब होने के कारण उसको स्कूल में सब फटी पैंट बोलते थे। राज स्कूल को नंगे पैर में जाता था। उसका कपड़े फटा हुआ था और जेब में एक भी पैसा नहीं था। जैसे तैसे करके उसका मैट्रिक परीक्षा खत्म हुआ। राज अच्छी मार्क्स से स्कूल में टॉपर हुआ और शहर आके एक अच्छी कॉलेज में अपना एडमिशन लिया। वहाँ भी सब बड़े बड़े घर के बच्चे पढ़ रहे थे। वो लोग भी राज को ताने मार रहे थे। फिर राज का मुलाकात हुआ स्वीटी से। स्वीटी उस कॉलेज का सबसे अमीर और सबसे सुंदर लड़की थी। उसको होठ गुलाब की पंखुड़ियां जैसे था और आंखें बहुत सुंदर था। उसकी गाल की डिंपल उसकी चेहरे को और भी खूबसूरत बना देता था। उसके सामने शायद परियां भी फीका पड़ जाएंगे, ऐसा महसूस हो रहा था। उसके पास इतना सब कुछ होने के बाद भी स्वीटी के पास थोड़ा भी घमंड नहीं था। वो सबको रेस्पेक्ट देती थी और ज्यादा समय गुमसुम और अकेली रहती थी। स्वीटी राज को पहली बार लाइब्रेरी में मिला था, जहाँ सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। वहाँ स्वीटी राज से अच्छे से बात कर रही थी। फिर राज और स्वीटी अच्छी दोस्त बन गई। स्वीटी राज को अपनी टिफिन का पिज्जा बर्गर खिलाती थी और राज स्वीटी के लिए उसका खेत से अच्छे अच्छे फल स्वीटी को खिलाता था। उनका दोस्ती काफी स्ट्रांग हो गया था और मन ही मन वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। कई दोस्ती खत्म ना हो जाए इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को बोल नहीं पाते थे। यहाँ स्वीटी सारे बात अपनी मोम को बता रही थी और वहाँ राज रोज रोता था अपनी खुदा के सामने। पूछता था, हे खुदा, मेरा नाम राज ही क्यों रखे अगर मैं अपनी खुद के ऊपर ही राज नहीं कर पा रहा हूँ। कॉलेज का आखिरी दिन आ गया। फिर राज बहुत हिम्मत जुटा के एक चिट्ठी लिखा स्वीटी के लिए। चिट्ठी पे लिखा था, स्वीटी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे थोड़ा भी प्यार करते हो तो कल रेड कलर की एक ड्रेस पहन के कॉलेज आना। और उस चिट्ठी को एक लाइब्रेरी का बुक के अंदर रख के स्वीटी को दिया और वहां से चला गया। स्वीटी कुछ समझ नहीं पाए और घर चली गई। बैग से बुक निकलते समय उसके पैर के ऊपर वो चिट्ठी गिरा। स्वीटी की मोम वहां आए और चिट्ठी को ऊपर उठाए। बोले, बेटा, तुम्हारे चिट्ठी गिर गया। स्वीटी सोचने लगी, शायद राज ही रखा है ये चिट्ठी। स्वीटी बोली, मोम, ये चिट्ठी मुझे राज दिया है, चलो चिट्ठी को पढ़ते हैं। फिर स्वीटी को मोम और स्वीटी बहुत एक्साइटेड होके चिट्ठी को निकाले। चिट्ठी पढ़ के वो दोनों बहुत खुश हो गए। फिर स्वीटी उस चिट्ठी का उत्तर वो बुक में ही लिख कर रख दी और मोम को बोली, मोम, मेरे पास तो रेड कलर की ड्रेस नहीं है। फिर वो दोनों रात भर लगे थे रेड कलर के ड्रेस के लिए। फिर स्वीटी की मोम बोले, बेटा, तुम ये पिंक कलर की कुर्ती पहन लो और राज को जाके बोलना रेड कलर की ड्रेस तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम मुझे आज दुकान ले चलोगे तो मैं तुम्हें पहन के बताऊंगा। स्वीटी भी सोची, ये सही रहेगा। फिर अगले दिन स्वीटी पिंक कलर का वो कुर्ती पहन के कॉलेज आई। वो उस दिन इतना सुंदर लग रही थी कि स्वीटी को मोम उसको कला टीका लगाए और बोले, मेरे बेटी को किसी का नजर ना लगे आज। फिर स्वीटी की मोम और स्वीटी अपनी कार से कॉलेज आए। स्वीटी की मोम स्वीटी को बोले, स्वीटी बेटा, ऑल द बेस्ट, आज मुझे राज से जरूर मिलाना। राज दूर से स्वीटी को देखा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर स्वीटी को पिंक कलर की कुर्ती में देख के उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। वो उस समय इतना रोया और वहां से चला आया। यहाँ स्वीटी वो बुक को लाइब्रेरी में रख के राज को बहुत ढूंढी पर राज उसको नहीं मिला। वो भी रोते हुए मोम के पास आई और बोली, मोम, राज में आया, शायद मुझे पिंक कलर कुर्ती पे देख के दूर से ही चला गया। स्वीटी की मोम की आंखों में भी पानी आ गया। फिर वो दोनों वहां से घर चले आए। स्वीटी उसके बाद बहुत उदास हो गई। उसकी ऐसे हालत में देख के स्वीटी की मोम उसकी पापा को सारे चीज बताई। फिर स्वीटी के पापा स्वीटी के पास आए और स्वीटी उसकी पापा को गले लग के बहुत रोई। स्वीटी की पापा उसी दिन ही अपने सारे आदमी को बुलाए और राज को ढूंढने को ऑर्डर दिए। वो लोग के पास ना राज की कोई एड्रेस था, ना कोई फोटो था। राज को ढूंढने के लिए 50 लोग 20 कार से इधर उधर ढूंढने लगे।
सालों बीत गया पर राज नहीं मिला। स्वीटी बहुत दिन बाद राज को एक मंदिर के पास जाते वक्त मिला। स्वीटी राज को कुछ नहीं बोली। राज भी स्वीटी को उसकी पति और बच्ची के साथ देख के पूरा दुखी हो गया। स्वीटी कार के पास गया और डोर खुलते समय राज को मुड़ के देखा। उसकी आंख में पानी आ गया। उसकी आंखों में आंसू देखकर राज पूरी तरह से इमोशनल हो गया। उसे लगा कुछ तो गलत हुआ है। वो भाग भाग के कॉलेज का लाइब्रेरी में आया और उसी बुक को निकाला। सारे बात पढ़ के वो खुद को रोक नहीं पाया और इतना रोया और खुद को बहुत गाली दिया, पर इसके पास चीज सही करने के लिए और कुछ नहीं बचा था। उस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि कुछ भी डिसीजन खुद के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। डोंट जज ए पर्सन बाय योर ओन थिंकिंग।